सबसे पहले तो टाइटल ही है पति ब्रह्मचारी कि एक पति भी है ब्रह्मचारी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लड़का ब्रह्मचारी बना क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? पहले मैं ये सोच रहा था कि मे बी लोगों को पसंद आएगा या नहीं। लोगों का ये थॉट होता है कि पति ब्रह्मचारी, यार क्या कुछ भी बना रहे हैं, पति होके ब्रह्मचारी कैसे पॉसिबल है? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में वहाँ से लेकर अभी तक? क्या बदला है अपार्ट फ्रॉम द शो? विल टॉक ऑफ कोर्स अबाउट द शो। या बदला यही है कि समय बड़ी तेज़ी से भाग रही है। सबसे पहले तो समय बदल गया है। दूसरा, समय के साथ साथ तजुर्बा जो होता है इंसान का ज़िंदगी को लेके वो बदल गया है। एंड ऑफ कोर्स बॉडी पर्सनालिटी हम कैरेक्टर के हिसाब से अपना बदलते रहते हैं। तो जैसे कि आप सबको बहुत फिट लग रहे हो यार। थैंक यू सो मच। बस वो शूट का देन है क्योंकि हम शूट पे प्रॉपर डाइट खा पी नहीं पाते। इसलिए जो हम फिट रहते हैं, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या क्या चीज़ें आपने की? वेट कितना लॉस किया? क्या डाइट फॉलो की? कैसे आप वर्कआउट करते थे? इट वुड बी वेरी एजुकेशनल टू द पीपल हु आर वॉचिंग यार, क्योंकि आजकल फिटनेस के लिए बहुत लोग पागल हुए पड़े हैं कि यार मैं कैसे फिट रह सकूं एंड ऑल। एक्चुअली जो बॉडी कंपोजिशन होता है वो एक इंसान को ना खुद ब खुद पता चलता है जब वो डाइट एंड ऑल करना शुरू करता है। तो मेरा यही है कि जैसे ही मुझे शो मिला, मैं थोड़ा सा उस समय पुट ऑन किया था बिकॉज लास्ट शो जैसे ही ख़त्म हुआ था, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। तो मुझे मेकर्स ने ये बोला कि थोड़ा सा वेट लूज़ करना है बिकॉज ये कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब गुंडागर्दी का है, ये है वो है। तो मैंने ये सोचा कि क्या किया जाए इसमें कि बॉडी अच्छी भी लगे एंड ऑल। तो आई स्टार्टेड डाइटिंग। एंड डाइट में नॉर्मली मेरा मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना साई-फाई वाला डाइट नहीं है। नॉर्मल मतलब मेरी बॉडी के जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली मुझे पता है। नॉर्मल टोफू एंड ऑल, ये सारे ग्रीन वेजेस एंड ऑल, इसी पे जी रहा हूँ मैं ज़िंदगी में। एंड सम बटर मिल्क एंड ऑल, दैट्स इट। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम जो भी प्रोटीन की चीज़ें होती है, मैं मोस्टली प्रोटीन ज़्यादा इंटेक लेता हूँ बिकॉज फैट लेवल मेरा ज़्यादा नहीं है। फैट लेवल लाइक 17, 16, 15। ओह माय गॉड यार। या तो मेरा फैट लेवल यही है। और जैसे ही थोड़ा सा भी वजन ज़्यादा होती है, मुझे पता चल जाता है कि कि बॉडी में थोड़ा सा पुट ऑन हुआ है, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो वही कह रहा हूँ कि मतलब एक इंसान को खुद ब खुद पता होता है कि एग्जैक्टली उसकी बॉडी में कितना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लेना है क्या नहीं। एंड शुगर पूरी तरह से गाइस बंद है। या जैसे क्रेविंग नहीं होती कि यार इतने इतने दिन तक मैं ऑफ शुगर हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो समोसा वड़ा पाव, वी इंडियन लव इट। इतने दिन तक आप ऑब्वियसली आपको बहुत एकदम माइंड एकदम स्ट्रांग करके कोई भी चीज़ आप कर रहे हो करना पड़ता है, लेकिन क्रेविंग नहीं होती। वो क्रेविंग से कैसे बचते हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब भी मन करता है कि शक्कर वाली कोई चीज़ पीनी है, खानी है, तो डाइट की लाइफ में एक कहावत है कि चीट डे। तो वो चीट डे कभी ना कभी वीक में एक बार हो जाता है, कभी 2 बार हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स ऐसे आते हैं कि मिठाई है, आपको मिठाई खाना है सीन में। अब वो मिठाई तो यार ये लोग शुगर फ्री जल्दी बनाएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, तो बेटा खाना ही पड़ जाता है। तो ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी क्रेविंग आउट हो गई। कभी मन करता है कि कि शक्कर का कुछ खाना चाहिए एंड देन मॉर्निंग में शुगर का कुछ खा लिए। तो पूरा दिन ये मेंटेन करना पड़ता है कि वो शुगर जो हमने ली है बॉडी में, उसको क्या करके कट डाउन करे। तो जो मेहनत होती है, ग्रीन टी हो गया, गर्म पानी हो गया, सॉल्टेड हॉट वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें पी के ओवरकम कर लेता हूँ। तो ये लगता है कि चलो मीठा भी हो गया, बॉडी में जो थोड़ा सा शुगर भी हुआ है वो भी कट डाउन कर लिया मैंने। तो एक मेंटली सेटिस्फैक्शन होता है, और मेंटली सेटिस्फैक्शन है तो ये ऑफ कोर्स बॉडी का सेटिस्फैक्शन अपने आप ही है। चलिए पति ब्रह्मचारी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक जहाँ तक मैंने रिस्पॉन्सेज देखे, अनफॉर्चुनेटली मैं आप लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन जो ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि अब ये एपिसोड मुझे देखना पड़ेगा, ये शो मुझे देखना पड़ेगा ज़रूर। क्या है ऐसा स्पेशल जो लोगों को, आई एम श्योर बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये शो नहीं देखा है, जो लोग नहीं देख रहे हैं, उनको क्या बोलोगे? मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, जो शो नहीं देख रहे हैं आप जाइए, बस पहला एपिसोड उठाइए। एंड आई एम डैम श्योर, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपको ये मतलब कि नॉर्मल शोज़ की तरह नहीं लगेगा। बिकॉज इसमें हर एक फ्लेवर है, महल है, चौल है, नॉर्मल लोग हैं, अमीर लोग हैं, एंड टोटल, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, टोटल रियलिस्टिक जोन में बना रहे हैं हम लोग। कुछ भी ऐसा नहीं है कि फेकोलॉजी हो रहा है, ये थोड़ा सा इलॉजिकल चीज़ें होती है टीवी में, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सास बहू ड्रामा होना, ये सारी चीज़ें। एक जैसे आइडल शो में हम देखते हैं, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, हीरो का इंट्रोडक्शन, हीरोइन की इंट्रोडक्शन, यहाँ भी वही है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि पति ब्रह्मचारी जो है, सबसे पहले तो टाइटल ही है पति ब्रह्मचारी, कि एक पति भी है ब्रह्मचारी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोगों के दिमाग में यही आता है सबसे पहली बात। तो पति ब्रह्मचारी क्यों है? ये लड़का ब्रह्मचारी बना क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है?
ये सारी चीज़ें आपको एक दो एपिसोड में ही कैच कर लेगा एंड आई एम डैम श्योर आपको ऐसा ट्यून करेगा कि आप तीसरा एपिसोड देखोगे यूट्यूब पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड करते करते डेफिनेटली आप लोग जो हमारा शो का चल रहा है रनिंग एपिसोड वहाँ तक आ ही जाओगे। बिकॉज ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, बिकॉज जितने भी लोग देख रहे हैं ये शो, मेरे दोस्त हो गए, यार हो गए, फैमिलीज़ हो गए, पहले मैं ये सोच रहा था कि मे बी लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बिकॉज इट्स ये एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा था कि पसंद नहीं आए? क्योंकि क्या होता है ना, लोगों का ये थॉट होता है कि पति ब्रह्मचारी, यार क्या कुछ भी बना रहे हैं, पति होके ब्रह्मचारी कैसे पॉसिबल है। यू नो आधे से ज़्यादा लोग के दिमाग में यही मतलब कि घुसा हुआ है दिमाग में। लेकिन जैसे ही आप शुरू करोगे पहला एपिसोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको धीरे धीरे ऐसे एंगेज करेगा वो शो कि आपको खुद ब खुद प्यार होते जाएगा वो शो से। एंड लिटरली आज तक 9 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बट मैं इतना एक्साइटेड होके किसी को नहीं बोलता कि यार शो देख। लेकिन ये शो के लिए मैं डेफिनेटली सारे ऑडियंस को और आपको सभी को, हमारे कैमरामैन सभी को बोलना चाहता हूँ कि गो एंड मस्ट वॉच शो। इट्स ऑसम। मतलब कि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी कास्ट एंड क्रू जो भी है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कास्टिंग में देखें, सारे कलाकार नेक्स्ट लेवल के, सारे दिग्गज हैं। चाहे किस किस को पहले से आप जानते थे? मैं एक्चुअली सबसे पहले तो शाहबाज सर उनको जानता था। आभा परमार जो है, ये लास्ट शो में मेरी दादी बनी थी, आपको पता ही है। तो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जैसे वर्शिप खन्ना हो गए जो मेरे भाई बने हुए हैं, तो इनको हम पहले से जानते थे बट मुलाकात कभी नहीं हुई थी। तो ये शो में मुलाकात हुई तो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। जैसे कि राजेंद्र चावला सर हैं, उनकी सगी दोनों बेटियाँ इस शो में हैं और वो मेरी बहन बनी हैं। सो आप समझ सकते हो मतलब कि केमिस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे जो उठाई गई है वो ऑलरेडी फैमिली वाइब उठाई गई है, यू नो। सो इट्स अमेजिंग शो। अच्छा, आप पर्सनल जो कमेंट सेक्शन आते हैं, जैसे यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, आजकल OTT पे सारी चीज़ें डालने लगे हैं, आपके इंस्टाग्राम पर पर्सनली जो कमेंट सेक्शन रहता है, जैसे लोग तारीफ़ें करते हैं, कुछ ऐसा फुट डालने की भी कोशिश करते हैं, यार ये एक्टर मुझे कम अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो जो फैंस की चुगलबंदी है? जी, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि क्या चुगली कर रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि देखूँ ऑडियंस, मतलब कि फैंस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअली कुछ फैंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि सर टुडे इज़ माई बर्थडे, प्लीज़ विश मी। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास वक्त रहता है, मैं तुरंत ही खोल के उनमें विश भी कर देता हूँ। दिस इज़ माई मतलब कि मैं करता हूँ ये जनरली। आप सारे फैंस से पूछ लो, सभी को पता है कि सर फ्री रहते हैं तो खुद ब खुद होके रिप्लाई करते हैं। कोई बोलते हैं कि सर मैंने स्टोरी बहुत ही मेहनत से बनाई है, एडिट की है, सो सब प्लीज़ डाल लो। मैं ये नहीं देखता कि क्या बनाया है, मैं उठा के डाल लेता हूँ। बिकॉज हम सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल के लिए हैं, अपने लिए नहीं हैं। एग्जैक्टली। तो अगर सोशल को ही हम वैल्यू नहीं देंगे तो वो हमें कहाँ से वैल्यू देंगे। दिस इज़ ऑल। अच्छा, सबसे क्रेजी एडिट, इतने सारे एडिट्स बनाते हैं, मैं फ़ैन पेजेस कभी खोल देता हूँ ना, तो लोग पता नहीं कहाँ से वो क्लिप्स ढूंढ के लाते हैं, हम डाल दें तो कॉपीराइट आ जाते हैं उनको आते भी नहीं। मैं उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ फैंस को कि इतनी मेहनत से कहाँ से यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करते हैं, पहले उनके उसमें डेटा ख़त्म होते हैं, प्लस उसके बाद टाइम निकालते हैं, आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रॉपर एडिट करते हैं। एडिट के साथ वो कुछ टेक्स्ट भी लिखते हैं उसमें, और सॉन्ग्स इतने प्यारे प्यारे उठाते हैं, डालते हैं, और नीचे कॉपीराइट के लिए क्लेम्स भी लिख देते हैं कि कॉपीराइट दंगल एंड ऑल। तो मैं खुद टेक्निकल मतलब कि इंजीनियर रह चुका हूँ, IT, आई वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आई नो कि ये सारी चीज़ें करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है यार, और वो मेहनत आप लोग हमारे लिए करते हो, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच।